सवाल 1। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में असली फर्क क्या है? टैक्स प्लानिंग लीगल है। इसमें आप सरकार के बनाए नियमों का सही इस्तेमाल करके टैक्स कम करते हैं। टैक्स इवेजन गैर कानूनी है। इसमें आप इनकम छुपाते हैं या गलत जानकारी देते हैं। एक स्मार्ट नागरिक हमेशा टैक्स प्लानिंग करता है, टैक्स इवेजन नहीं। सवाल 2। क्या एक आम सैलरी पर्सन भी करोड़पति जैसे टैक्स सेव कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। जो रूल्स रिचों पर लागू होते हैं वही आपके लिए भी हैं। फर्क सिर्फ जानकारी और सही प्लानिंग का है। सवाल 3। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स क्यों नहीं लगता? भारत में खेती से होने वाली इनकम सेक्शन 10(1) के तहत टैक्स फ्री है, ताकि किसानों को सपोर्ट मिल सके। चाहे आपके पास छोटा फार्म हो या बड़ा, नियम सबके लिए एक जैसा है। सवाल 4। HUF बनाने का प्रोसेस और फायदा क्या है? अगर आप हिंदू, जैन, सिख या बुद्धिस्ट हैं, तो आप हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली यानी HUF बना सकते हैं। इसके लिए एक डीड बनती है और पैन कार्ड मिलता है। इससे घर में एक और टैक्स पेयर बन जाता है, जिससे टैक्स सेविंग बढ़ती है। सवाल 5। डिविडेंड पर सैलरी से कम टैक्स क्यों लगता है? डिविडेंड इनकम पर आमतौर पर 10% या 20% टैक्स लगता है, जबकि सैलरी पर स्लैब के हिसाब से 30% तक टैक्स लग सकता है। इसीलिए कंपनियां अपने मालिकों को डिविडेंड देती हैं, सैलरी नहीं। सवाल 6। बिजनेस एक्सपेंस को कैसे लीगली क्लेम करें? अगर आपके पास कोई बिजनेस या साइड हसल है, तो लैपटॉप, फोन, इंटरनेट, ट्रैवल, ये सब खर्चे आप इनकम से घटा सकते हैं। बस इनका सही बिल रखें और इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएं। सवाल 7। साइड हसल। इनकम का टैक्स कैसे कम करें? अपनी साइड हसल को बिजनेस के तौर पर रजिस्टर करें। फिर जितने भी खर्चे हैं, जैसे मार्केटिंग, सामान खरीदना, ट्रैवल, ये सब घटा सकते हैं। सवाल 8। LLP स्ट्रक्चर छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए कितना फायदेमंद है? LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पर्सनल रिस्क कम होता है, टैक्स रेट भी कम हो सकता है और पार्टनरशिप में आसानी से बिजनेस चल सकता है। सवाल 9। फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बड़ी टैक्स सेविंग ट्रिक क्या है? फ्रीलांसर अपनी इनकम को प्रोफेशनल इनकम दिखा सकते हैं और 50% तक खर्चे मान सकते हैं, बिना बिल के भी। इसे प्रेसम्प्टिव टैक्सेशन कहते हैं। सवाल 10। क्या YouTube क्रिएटर भी GST और बिजनेस डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं? हाँ, अगर आपकी इनकम लिमिट से ऊपर है तो GST रजिस्टर करें। वीडियो बनाने के खर्चे, कैमरा, इंटरनेट, सब क्लेम कर सकते हैं। सवाल 11। फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट देने का सबसे टैक्स फ्रेंडली तरीका क्या है? क्लोज फैमिली जैसे पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन को गिफ्ट देने पर कोई टैक्स नहीं लगता। बस गिफ्ट ट्रांसफर का प्रूफ रखें। सवाल 12। सेक्शन 56(2)(x) के तहत कौन कौन से गिफ्ट टैक्स फ्री हैं? क्लोज फैमिली से मिले कैश, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सब टैक्स फ्री हैं, लेकिन दोस्तों या दूर के रिश्तेदार से लिमिट से ज्यादा गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। सवाल 13। क्या स्पाउस को प्रॉपर्टी गिफ्ट करके टैक्स बचा सकते हैं? हाँ, आप स्पाउस को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्पाउस उस प्रॉपर्टी से इनकम कमाएगा, तो वह इनकम आपके नाम पर टैक्सेबल होगी। सवाल 14। क्या पेरेंट्स से मिले गिफ्ट पर टैक्स लगता है? नहीं, पेरेंट्स से मिले किसी भी अमाउंट या प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं लगता। यह पूरी तरह टैक्स फ्री है। सवाल 15। सेक्शन 80C का पूरा फायदा आम आदमी कैसे ले सकता है? 80C के तहत PPF, EPF, LIC, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन प्रिंसिपल, इन सब में निवेश करके आप सालाना RS1 5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। सवाल 16। क्या ELSS म्यूचुअल फंड्स टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट हैं? ELSS म्यूचुअल फंड्स में 3 साल लॉक इन है और ये 80C के तहत टैक्स फ्री है। रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है, इसलिए ये बेस्ट ऑन ऑप्शन माने जाते हैं। सवाल 17। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है? सेक्शन 80D के तहत आप खुद, स्पाउस और बच्चों के लिए 25,000 रुपए तक और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। सवाल 18। होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पर टैक्स कैसे बचाते हैं? प्रिंसिपल पर 80C के तहत और इंटरेस्ट पर 24B के तहत टैक्स छूट मिलती है। दोनों मिलाकर सालाना 3.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। सवाल 19। करोड़पति लोग अपना टैक्सेबल इनकम कैसे रिस्ट्रक्चर करते हैं? वे HUF, कंपनी, LLP, गिफ्टिंग, डिविडेंड और बिजनेस खर्चों का सही इस्तेमाल करते हैं, जिससे टैक्स कम हो जाता है। सवाल 20। अगर आपको टैक्स रूल्स की पूरी जानकारी हो, तो आप अपना इफेक्टिव टैक्स रेट कितना कम कर सकते हैं? सही प्लानिंग से आप 30% स्लैब से 5 to 10% तक टैक्स रेट ला सकते हैं। बस नियमों का सही इस्तेमाल करें, तो अब आप भी करोड़पति जैसी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। याद रखें,
टैक्स प्लानिंग लीगल है, स्मार्ट है और हर किसी के लिए है।